अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा व अमला। या मुक़ल्लिबल क़ुलूबि सब्बित क़ल्बी अला दीनिक। या रब्बी लकल हम्दु कमा यंबग़ी लिजलालि वजहिका व अज़ीम सुल्तानिक। हम पढ़ रहे हैं सूरह अल-बक़रा, उसका तर्जुमा और उसकी तफसीर। आज जो हम पढ़ेंगे आयत नंबर 10, उसका तर्जुमा और तफसीर। फ़ी क़ुलूबिहिम मरदुन, उनके दिलों में बीमारी है। कौन सी बीमारी? निफ़ाक़ की बीमारी, मुनाफ़क़त की बीमारी, शक की बीमारी। दिल में ख़ास तौर पर जब तो जो दो चीज़ें आ जाती हैं जब दिल में, तो वो ईमान को चाटने लगती हैं। नंबर 1 शहवात और नंबर 2 शुबहात। शहवात के मायने हैं ख्वाहिशात, यानी तमन्नाएं, आरज़ुएं, उम्मीदें, दुनिया के बारे में लंबी चौड़ी प्लानिंग्स। नंबर 2 शुबहात, उसके मायने हैं शक। तो उनके दिलों में एक तरफ दुनिया की मोहब्बत है, यानी शुबहात के मायने हैं शक। एक तरफ तो उनके दिलों में दुनिया की मोहब्बत है, दूसरे दीन के बारे में शक है उनके दिलों में। ईमान पक्का नहीं है, इसलिए मुनाफ़िक़त पैदा हुई। फ़ज़ादहुमुल्लाहु मरदा, बस बढ़ा दिया अल्लाह ने उनके मर्ज़ में। यहाँ फ़ा जो है इसके मायने सबब हैं, यानी उनके इस मर्ज़ के सबब जब उन्होंने इलाज नहीं किया तो अल्लाह ने उनका मर्ज़ और बढ़ा दिया। कोई भी बीमारी जिसका इलाज ना किया जाए उसका अंजाम क्या होता है? बढ़ जाती है वो, हत्ता के लाइलाज हो जाती है। किसी भी बीमारी को अगर शुरू में पकड़ लिया जाए तो काबू पाया जा सकता है, वरना अगर वो बढ़ जाए तो वो लाइलाज हो जाती है। इंसान जब अपने दीन के अंदर शक व शुबा पाए तो फ़ौरन उसका इलाज कराए। अल्लाह के बारे में, क़यामत के बारे में, आखिरत के बारे में कहीं आपको शक गुज़रे कि पता नहीं ये सच है कि नहीं, तो क्या करें? इलाज। अगर इलाज ना किया तो मर्ज़ बढ़ जाएगा, और अगर खुदा ना खास्ता बहुत बढ़ गया तो आखिरत में बहुत बड़े नुकसान का बाइस होगा। शक का इलाज क्या है? शक कैसे दूर किया जाता है? इल्म यकीनी। ये कहाँ से हासिल होता है? कुरान मजीद से, सालेहीन से, इस पर अमल करने वालों के पास बैठने से। क्योंकि जब आप किसी को ये देखते हैं कि वो कितना अच्छा अमल कर रहा है तो आपका दिल भी चाहता है। क्या चाहता है दिल? हम भी अमल करें। फिर आपको एक तक़वियत मिलती है। तो फ़ी क़ुलूबिहिम मरदुन, उनके दिलों में बीमारी है। दीन के बारे में शक, अल्लाह के बारे में, कुरान के बारे में, आखिरत के बारे में शक है। उन्होंने इसका इलाज नहीं किया, अल्लाह ने उनकी बीमारी और बढ़ा दी। वलहुम, और उनके लिए अज़ाबुन, अज़ाब है, अलीमुन, दर्दनाक। उनके लिए दर्दनाक अज़ाब है। अलीम बहुत, यानी पेनफुल, और मुसलसल अज़ियतनाक अज़ाब। क्यों उनके लिए अज़ाब है? बिमा, बवजह इसके जो कानू वो थे, युकज़्ज़िबून, झूठ बोलते, यानी वो झूठ बोलते थे। युकज़्ज़िबून का लफ्ज़ कज़िब से है। कज़िब कहते हैं खिलाफ हकीकत बात को, हकीकत के ख़िलाफ़ बात। हदीस से हमें पता चलता है कि मुनाफिकीन की 3 किस्में हैं, और उनमें सबसे पहली अलामत क्या है कि जब भी वो बात करता है तो झूठ बोलता है। मुनाफिक झूठ बोलता है। पिछली आयत से भी पता चलता है कि उनके कौल और फ़ेल में तज़ाद है। मुनाफिक की पहली किस्म झूठ बोलना है। और ईमान क्या है? तस्दीक करना। ईमान तस्दीक करने को कहते हैं। तस्दीक किसको कहते हैं? सच बताना। ईमान सरासर सच्चाई है, जबकि मुनाफिकत सरासर झूठ है। बिमा कानू यक्ज़िबून, क्योंकि वो झूठ बोलते हैं। इससे ये बात पता चलती है कि अगर कोई शख्स अल्लाह के अज़ाब से बचना चाहे तो उसे क्या करना होगा? झूठ छोड़ना होगा। मजाक में भी झूठ बोलने की इजाज़त नहीं। झूठ अकबरुल कबाइर, यानी कबीरा गुनाहों में से है। ये ईमान के मुनाफी है, और ईमान को नुकसान देने वाली चीज़ है। क्या? झूठ। झूठ इंसान की हदायत के रास्ते में रुकावट होता है।
مومن کبھی جھوٹا نہیں ہوتا. وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ. ان کے لیے دردناک عذاب ہے کیونکہ وہ جھوٹ بولتے تھے. ایمان اور جھوٹ کا کوئی میل نہیں. جھوٹ آتا ہے تو ایمان چلا جاتا ہے، اور ایک جھوٹ بولنے کے لیے کئی جھوٹ بولنے پڑتے ہیں. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.